अपने YouTube चैनल पर और आज हम पढ़ेंगे RS अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 1C जो कि क्लास 8 का है। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ सिखाऊंगी कि ऐड कैसे करते हैं। जैसे इस एक्सरसाइज में जैसे जैसे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस हैं मैं उन्हीं को सॉल्व करके बताऊंगी। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर फर्स्ट नंबर है तो उसमें मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगी, एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगी और जो बचे वो आपको सॉल्व करना है ताकि आप अच्छे से सीख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऐड, सिंपली ऐड करना है। जब स्टार्ट करते ही हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो मेरा क्वेश्चन है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, -2/5 प्लस 4/5 और क्या हो गया 5, फिर उसके बाद -2 प्लस 4, तो 4 में से 2 गया तो 2/5 और साइन प्लस का बड़ा है इसलिए यहाँ प्लस है बट छुपा हुआ है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ 7 7 है, 11 11 है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर भी हमारा ऐड है। एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ और उसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 3/4 एंड -3/5 ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप जब मैंने फर्स्ट नंबर आपको बताया तो उसमें कहा कि सबसे पहले आपको फोकस क्या करना चाहिए कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे सेम था बट यहाँ पे डिफरेंट है, 4 और 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 5 4 जा 20 होता है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इससे इसको इंटू करेंगे, मतलब हम ये देखेंगे कि 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है। तो 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, 4 5 जा 20 और यहाँ जो 3 है उसको इंटू कर देंगे 5 से। फिर ऐसे ही एंड मतलब तो प्लस होता है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे और फिर हम देखेंगे कि 5 के टेबल में 20 कितने बार आता है। तो 5 4 जा 20 और 4 जो है उसको इंटू कर देंगे -3 से। आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये कैसे किया। फिर उसके बाद 5 3 जा 15 प्लस 4 3 जा 12। तो ये जो मेरा साइन होता है 12 उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि वो प्लस से डिफरेंट साइन है। अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता तो भी हम अलग लिखते। फिर 20 हो गया और 15 प्लस माइनस -12 और 20। आपको तो ये पता होगा प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस। तो ये आपको पता होगा और माइनस प्लस भी माइनस होता है, ये आपको पता होगा। ये जो रूल है ये 4 रूल हैं, वैसे इसको और इसको सेम ही मानिए। तो ये 4 रूल आपको पता होने चाहिए अगर आप ऐसे इस तरीके से ऐसे सवाल बना रहे तो फिर 15 में से 12 गया तो 3, फिर 20, तो 3/20 आपका आंसर आ जाएगा। फिर अब हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई मीन्स चेक करना होता है कि इधर साइड और इधर साइड सेम है या नहीं है सेम, बस आपको ये चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। -12/5 हमारा क्वेश्चन है, -12/5 प्लस 2/7 इक्वल टू 2/7 प्लस -12/5। यही क्वेश्चन है, -12/5 प्लस 2/7 इक्वल टू 2/7 प्लस -12/5। हम लेते हैं तो 7 5 जा 35, तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 इंटू -12। मैं बताई थी कि जहाँ मतलब जैसे यहाँ पे किए, सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है कि ये जो प्लस हमको करना है उसमें क्या है, डिनोमिनेटर कैसा है, डिफरेंट है या सेम है। तो यहाँ डिफरेंट है तो हमें इस रूल से चलने होंगे जहाँ मैंने जिस तरीके से मैंने यहाँ बताया। तो 7 5 जा 35 होता है, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 7 इंटू -12 प्लस 7 5 जा 35 होता है, 5
गया। इधर क्या हुआ, 7 यहाँ भी डिफरेंट है, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 होता है, 5 into 2 प्लस 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 7 into -12, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, 12 7 जा 84 होता है, फिर तो यहाँ क्या होगा -84, क्योंकि ये प्लस का साइन है, तो जब हम प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ ये रूल है प्लस माइनस माइनस होता है, तो -84 प्लस 5 2 जा 10 और बाय 35 डिनोमिनेटर में लिखे, यहाँ में 35 5 2 जा 10 प्लस 12 7 जा 84 -84 हो गया। अब फिर यहाँ कर देती हूँ, तो 84 में से 10 गया तो क्या होगा 4 और 8 में से 1 गया 7, -74 बाई 35 और इधर क्या आया 10 -84, तो यहाँ भी 10 प्लस माइनस माइनस 84, तो 84 में से 10 गया तो कितना हुआ 4 और इधर 8 में से 1 गया 7, तो -74 मीन्स यहाँ भी आया -74 बाई 35। तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया। तो यही वेरीफाई हुआ, चेक करना था हमें। देखते हैं 4 का 1 क्वेश्चन जो 1 नंबर है वो सॉल्व करता है। तो ये एक्सरसाइज 1C का है और ये क्या है क्वेश्चन, वेरीफाई करना इसका टाइटल है। तो वेरीफाई में मैंने 3rd नंबर में ही आपको बताया कि वेरीफाई मीन्स चेक होता है कि दोनों तरफ इक्वल है या नहीं, या LHS इक्वल टू RHS है या LHS नॉट इक्वल टू RHS है। तो चलिए चेक करते हैं। 3/4 सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि फोकस कीजिए कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, डिफरेंट है। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 5 into 3 प्लस क्या हुआ 5 4 जा 20, 4 into -2, ये हुआ। तो इसको एक ब्रैकेट में जैसे है वैसे कर देंगे जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता है। -7/10 लिख देंगे इधर, और इधर भी वही करेंगे जो उधर के ब्रैकेट वाला फर्स्ट में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5 और 10 है, तो एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आया क्या 10 आया, 5 2 जा 10, तो 2 into -2 और 10 1 जा 10 प्लस -7 into 1, ये हो गया। यहाँ पूरा दे देंगे और यहाँ प्लस अच्छे से लिखेंगे। यहाँ -7 है, आपको पता है, यहाँ -2 को कर देना है, यहाँ भी -2 को ब्रैकेट के अंदर डाल देना, और यहाँ भी -7 को ब्रैकेट के अंदर डाल देना, -7 into 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम ये सॉल्व करते हैं जल्दी। 5 3 जा 15 प्लस 4 2 जा 8 -8 हो गया, और यहाँ 20 लिखते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज करते हैं, प्लस -7/10 हो गया, और यहाँ 3/4 प्लस ये ब्रैकेट का काम कर लेंगे। फिर 2 2 जा 4 -4 प्लस 7 1 जा 7 -7 हो गया, और यहाँ 10। फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट अभी तक काम नहीं हुआ। 15 प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 जाएगा, अब लिखेंगे बाद में, और यहाँ पे प्लस -7/10, और यहाँ 3/4 प्लस यहाँ पे क्या है प्लस माइनस माइनस -4 -7/10, ये हो गया। फिर उसके बाद 15 में से 8 गया तो कितना हुआ 5 6 7 8, तो 7 हुआ 7/20 प्लस -7/10, और यहाँ पे क्या हो गया 3/4 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 8 9 10 11, तो -11/10, ये दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि ये डिफरेंट साइन है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 20 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 20 ही आता है, देख लेते हैं। 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20, तो 20 आ गया, तो 7 प्लस 10 2 जा 20, तो 7 2 जा 14, मैं लिख ही देती हूँ, -7 इंटू 10 2 जा 20 एंड तो 2 इंटू यहाँ 3/4
प्लस माइनस माइनस, तो पहले यहाँ ये लेंगे एलसीएम, सॉरी 10 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो 20, 4 5 जा 20, 5 into 3 प्लस 10 2 जा 20, 2 into माइनस 11 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ करेंगे 7 प्लस माइनस माइनस, 7 2 जा 14 और यहाँ हो गया 20। यहाँ क्या हुआ 5 3 जा 15 प्लस 11 2 जा 22 प्लस माइनस माइनस 22 और यहाँ हो गया 20। फिर 14 में से 7 गया तो 7/20 माइनस 7/20 होगा, और 22 में से 15 गया तो 12 1 2 3 4 5, तो 7 ही हुआ, तो यहाँ भी माइनस 7/20 आंसर आ गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। यही था। अब हम 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो हमें ब्लैंक है वहां भरना है। तो इसके लिए सबसे इजी ट्रिक्स है कि आप जो उतना सॉल्यूशन बनाए उससे अच्छा है कि आप बस यहाँ ये ध्यान दीजिए कि इस साइड मतलब LHS साइड -3/7 प्लस -12/5 है और RHS में -12/5 है। तो बस ये ध्यान देना आपको, जो इस साइड है वही इस साइड भी होगा, बस जो नहीं है उसको फिल कर देना। तो यहाँ क्या नहीं है -3/7, यही फिल हो गया, यही मेरा आंसर है। अब आते हैं एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले आप एडिटिव इनवर्स का मीन्स समझिए। एक ट्रिक है जिससे आप ये याद रखिए। बस यहाँ आप अपनी कॉपी में साइन चेंज लिख लीजिए, साइन चेंज। यहाँ कुछ नहीं, साइन चेंज होता, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है 1/3, तो बस यहाँ -1/3। अगर रहता +4 तो माइनस होता, -2/3 होता तो 2/3 होता आंसर। यही है एडिटिव इनवर्स। बस आपके साइन चेंज साइड में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। उसके बाद है हमारा सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, जब फ्रॉम हो तब यहाँ इजी में देखते हैं। तो फ्रॉम मतलब समझिए कि से, इससे इसको घटाओ, यही होता है इसका हिंदी। तो हम क्या करते हैं, इससे इसको घटाओ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1/3, फ्रॉम के लिए माइनस और 3/4, मतलब हम उल्टे साइड से चलेंगे, इस साइड से चलेंगे हम। 1/3 क्वेश्चन हमें बनाना है, वो तो जो देना है उसको दे दिया, पर क्वेश्चन हमें बनाना है और फिर सॉल्व भी हमें करना है। तो 1/3 माइनस 3/4, अब ये हमारा एक प्रॉपर क्वेश्चन है जिसको हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है। अब आपको मैंने क्या फोकस करने कहा था कि डेनोमिनेटर देखिए, डेनोमिनेटर कैसा है, सेम है या डिफरेंट है, तो डिफरेंट है। तो 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, मतलब 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। 4 into 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर उसके बाद 4 3 जा 12 होता है, तो 3 3 जा 9। मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो 9 में से 4 गया तो 5 हुआ, -5/12, यही आंसर हो गया। अब हम 8 नंबर देखेंगे। तो 8 नंबर क्या कहता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -2। कहने का मतलब, अगर ये वे में बना है प्रॉपर वे में तो ऐसे लिखते हैं, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। फिर उसके बाद द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर, one number is the number is, एक नंबर क्या है, the number is minus, हाँ वो the one of the number is -14/5। ये हमारा पहला नंबर है, दूसरा नंबर हमें नहीं दिया, और टोटल इसका क्या
टोटल क्या है -2। तो क्या है समझिए, मतलब दो नंबर है इस बॉक्स में, दो नंबर है जिसको सम करके हमारे कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो हमें यही सॉल्व करना है। तो एक तो हम x ले लिए, एक क्या ले लिए, x ले लिए, और एक ले लिए द नंबर इज, एक हमको मिल गया है -14/5। अदर नंबर हमको नहीं पता है जो कि x है। द फर्स्ट नंबर इज -14/5। ऐसे बनाएंगे हम सीक्वेंस वाइज। फिर उसके बाद हम यहीं से बना रहे हैं x प्लस -14/5, ये हो गया, और इधर -2 है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 1 जो 5, और 1 के टेबल में 5 कितने बार में आता है, 5 बार में। 1 5 जो 5, 5x प्लस यहाँ क्या हो गया, 5 1 जो 5, और यहाँ -14 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे 5x प्लस -14/5, यहाँ -2, यहाँ भी है -2। फिर ये क्या हो गया, 5x -14 जो है और 5 जो है ये डिवाइड में है, तो ये इधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, -2 × 5। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ये डिवाइड में है, बाई में है, तो ये इधर जाता है तो इनटू हो जाता है। तो 5x -14 = 5 2 जा 10, तो -10 होगा। फिर इसके बाद -10 प्लस 14, और यहाँ 5x, और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में 14 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा, 4, और किसका साइन बड़ा है, प्लस का, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इधर 5x, फिर इधर क्या हो जाएगा, x = 4/5, यही हमारा है। therefore x = 4/5, और यहाँ ये साइन देना है हर जगह, ये साइन देना है, और therefore x = 4/5। तो क्या है, the other number is 4/5, यही होगा। हम यहाँ x मान के चले थे, और हमारा पहला नंबर दिया हुआ था, अदर नंबर हमको निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। अब आगे हमारा क्वेश्चन है जो कि 30 नंबर है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया है कि लेट द नंबर बी x, सॉल्यूशन पहले लिख देती हूँ, लेट द नंबर बी x, फर्स्ट नंबर -2/3 दिया हुआ है, और क्वेश्चन पढ़िए। ये लिखने के लिए बच्चों को थोड़ा क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। क्या है क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी, व्हाट मतलब क्या, तो क्या नंबर, तो x नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिख दिया, और जो नंबर है वो लिख दिया। ये बहुत ज़रूरी होता है समझना, क्योंकि यही मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो क्या करते हैं वो मिस्टेक कि x -2/3 लिखते हैं, पर ये रॉन्ग मेथड है। यहाँ फ्रॉम लिखिए, तब आपका क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। तो x, तो यहाँ देखिए फ्रॉम है, तो फ्रॉम मतलब इसको इससे घटाओ, तो -2/3 -x ऐसे लिखेंगे ना, तो फिर ये हो जाएगा सॉल्व। फिर हम एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3, फिर 3x = -1/6, तो 3 इधर गया तो -1/6 × 3, 3 2 जा 6 हो गया, डिवाइड में हो तो इनटू में जाता है, मैंने पहले ही कहा था। और -2 - 3x क्या हो गया, =-1/2। फिर उसके बाद क्या होगा, -3x = -1/2 + 2। जब माइनस का साइन इधर आएगा तो प्लस हो जाता है, जब माइनस का साइन इधर आता है तो प्लस हो जाता है। -3x, इसका फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, -1 + 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 3/2 हो गए यहाँ पे, और x, और ये जब इनटू है तो ये डिवाइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/-3, तो 3 3 कट गया, तो क्या आया, -1/2। यही हमारा आंसर आया। तो क्या होगा, द अदर नंबर भी
minus 1/2. The other number is -1/2. यही आंसर आ गया। अब ये 1C कंप्लीट हो गया है। 8 नंबर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी आपको पढ़ाना होगा, तो मैं वो अलग वीडियो में बना करके आपको जरूर